प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्रूस की कथा का, और हम लोग फिर पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के साथ में कैसी कैसी घटनाएं घटी है, जो कि हम मसीहों को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने जिसको 7 चरण में हमने बांधा है, और हमने 2 चरण को देख चुका है, जिसे पहला और दूसरा हमने अध्ययन कर लिया। पहला फसह की शाम जो प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज के रूप में लेते हैं, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जैतून पहाड़ पर गत्समनी के बाग पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करना, चेलों के द्वारा सोते हुए पाया जाना, और फिर यहूदा इस्करियोती के द्वारा पकड़वाया जाना। हमने इन सब चीज़ों को देखा है। आज हम देखेंगे कि प्रभु का महायाजक महासभा में लेकर के जाया जाना। तो हम लोग आज इसका देखेंगे। तीसरा चरण को हम देखने का प्रयास करेंगे, और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 57 से 68 तक में, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 53 से 65 तक, लूक में 22 का 66 से 71 तक, और यूहन्ना में 18 का 19 से 24 तक पाया जाता है। तो लगभग जो है रात के जो है 2 बजे से लेकर के 2:15 के बीच में प्रभु को पकड़ा गया है। प्रभु को क्या पकड़ा गया? प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनको अपने आप को सौंपा है। फिर वे लोग क्या करते? लोग उनको हन्ना के पास में लेकर के जाते हैं, हन्ना के घर अर्थात उसके आंगन में लेकर के जाते हैं, और वहां पर पतरस भी उनके पीछे पीछे वहां तक जाता है। तो पतरस वहां पर जब जा गया है, पतरस वहां प्रभु के साथ में वहां तक चला गया, परंतु उसने अपने आप को प्रकट नहीं किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रात के 2 बजे से सुबह भोर तक इस जगह पर क्या हो रहा है। हन्ना के घर में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी जो पुरनीय लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, महायाजक लोग हैं, ये पूर्ण रूप से इकट्ठे नहीं हुए हैं। और जो लोग हैं जो भोर तक, जैसे कि भोर होने वाली है, और वैसे ही सब लोग महासभा के रूप में इकट्ठे होंगे। फिर प्रभु पर दोष लगाएंगे, ऐसा दोष लगाएंगे कि जिसको प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने की वे लोग मांग करेंगे। तो अभी ये सब नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो है प्रभु को हन्ना के घर में लेकर के गए हैं। जैसे ही भोर होने वाली होगी, वैसे ही सब लोग महासभा के रूप में इकट्ठे होंगे, फिर प्रभु पर दोष लगाएंगे, और ऐसा दोष जिससे कि प्रभु को मृत्यु दंड वे लोग दिलवा सके। और जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि उस साल का जो महायाजक था, कैफा था, उसने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र कराया। उसने और लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र किया, मार डालने के लिए उन लोगों ने योजना बनाई। और जब उन्होंने महायाजक कैफा ने, क्योंकि एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसको हम मत्ती में भी पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक पुरुष का मरना जरूरी है, एक पुरुष का मरना जरूरी है, और इससे उसके मारे जाने में जो रोमी साम्राज्य है, जो यहूदियों पर अत्याचार कर रहा है, वो नहीं करेंगे, और मंदिर हमें से नहीं छूटेगा। तो उन लोगों के पास में एक षड्यंत्र है। तो जब महायाजक जो है कैफा ने जो भविष्यवाणी की थी कि एक पुरुष का मारा जाना है आवश्यक है, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मार डाले जाने के लिए उस प्रभु को जो है धार्मिक जामा पहना दिया, या यूं कहें कि धार्मिक रूप ले लिया। इस जगह को हम देखते हैं कि यहाँ जो है एक धार्मिक रूप ले लिया। और इसलिए जब प्रभु हन्ना के आंगन में है, तो हन्ना और कुछ लोग, उसके लोग, प्यादे लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, ये जो है प्रभु को पकड़वाने आए थे, और वे सब उसके अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध गवाहों को ढूंढ रहे हैं कि 2-3 गवाह को ढूंढ सके, जिससे कि भोर होते ही महासभा का जब गठन होगा तो वे साबित कर सके कि यीशु पर दोष लगा सके, ताकि हम उसे मृत्यु दंड दिलवा सके, क्रूस पर चढ़ा सके। तो हम लोग देखते हैं कि हन्ना के आंगन में हन्ना, जो कि कैफा का ससुर है, उसने पूरी षड्यंत्र रचा, उसने पूरी योजना बनाया, वो भी शामिल है योजना में, जिससे कि किसी भी प्रकार से जो महायाजक कैफा ने जो सलाह दी थी कि एक पुरुष का मारा जाना आवश्यक है, तो उसको पूरा करने में वो भी उसका भरपूर से साथ दिया, या वे सब लोग जो है षड्यंत्र में तुल गए।
तो वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गवाही के लिए रखा, परंतु उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी जिससे कि, या उनकी गवाहियों में इतनी दम नहीं थी कि इस निंदा में प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया जाए। तो लास्ट में 2 व्यक्ति आते हैं और वे गवाही देते हैं कि हाँ, हमने कहते हुए सुना है कि मैं मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। तो उन लोगों की गवाहियों में भी पावर नहीं था, सामंजस्य नहीं था, वे दोनों की गवाही भी एक जैसी नहीं थी। तो ऐसी गवाही नहीं थी और उनकी गवाही में भी ऐसी दोष लगाने वाली कोई बात फिट नहीं हो रही थी जिससे कि प्रभु को मृत्यु दंड मिल सके, दिया जाए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बार बार वे लोग प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती से उसका सलूक किया जा रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह चुपचाप वहाँ पर खड़े थे और कोई जवाब नहीं दे रहे थे। पूरी तरह से निष्कलंक मेमने की तरह, एक वध किए जाने वाले मेमने के समान वो पूरी चुपचाप उनकी सारी बातों को सह रहे थे, उनके ताने को सुन रहे थे, बुरी बुरी बातें सुन रहे थे, उनके खिल्ली उड़ाना, सब चीज़ प्रभु यीशु मसीह सह रहे थे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टीकाकार कहते हैं कि जिस रात वो पकड़वाया गया, अप्रैल का महीना था, 1-2 तारीख हो सकता है, भोर का समय को हम लोग देखते हैं। वहाँ पर हो सकता है कि वो 3:30 बजे से रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मुर्ग के बांग देने से पहले पतरस का इनकार करना भी वहाँ पर है, शामिल है। 3 बार पतरस ने इनकार किया है। तो मुर्ग बांग देता है। हम लोग गांव में अक्सर देखते हैं कि जो सबसे बड़ा मुर्ग होता है, पहली मांग वो 3:30 पौने 4 के आसपास में वो देता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो वो 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच की बात को हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो है महासभा इकट्ठा होने वाली है। तो उस भोर के इकट्ठा होने के पहले लगभग 2-3 घंटे तक वे लोग जो है गवाह को ढूंढ रहे हैं, मुर्ग के बांग देने से पहले, क्योंकि पतरस भी वहाँ पर मौजूद है, उसके पियादे वहाँ पर मौजूद है, और पतरस जो कि सारी घटनाओं को देख रहा है, वो सुन रहा है कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह पर दोष लग रहा है। और उसी दौरान पतरस को हम लोग देखते हैं कि मुर्ग के बांग देने के पहले वो 3 बार इनकार करता है। मेरे प्रियो, जो पदस्थल मैंने बताया उसको आप अवश्य ही पढ़ें। मत्ती 26 का 57 से 68 तक, मार्क 14 53 से 65 तक, लूक में देखते हैं 22 का 66 से 71 तक, और यूहन्ना 18 का 19 से 24 तक। तो ये जो हम लोग चारों सुसमाचार को मिला करके जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उसको अवश्य ही पढ़ें। और जैसे ही मुर्ग ने बांग दी, भोर का समय जैसे ही निकट आया, पतरस का 3 बार इनकार कर चुकना होना था, और जो कि हमको तीनों सुसमाचार में हमको मिलता है, चारों सुसमाचार में मिलता है। और उन्होंने वो बात, पतरस को वो बात याद आई और वो वहाँ से पूरी तरह से टूट गया और रोता हुआ वहाँ से चला गया। समय बीत रहा है और हम लोग देखते हैं कि वे लोग झूठी गवाहियों को ढूंढ रहे हैं, परंतु प्रभु के विरोध में ऐसी कोई झूठी गवाही वे लोग ठोस नहीं ढूंढ पाए। अब सुबह का 4:30 हो रहा है, 4:45 हो रहे हैं, और महासभा इकट्ठी हो रही है। तो जो लोग प्रधान लोग हैं, जो महायाजक कैफा है, पुरनिय लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, वे सारे वहाँ पर इकट्ठे, और उन्होंने देखा कि इतनी देर हो गई, अभी तक ये लोग ठोस कोई कदम ऐसा उठा नहीं पा रहे, कोई ठोस उसके प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जिससे कि वे लोग पिलातुस के सामने उसको लेके जा सके और प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिलवा सके। तब महायाजक कैफा ने स्वयं सवाल किया और प्रभु यीशु मसीह की शपथ दे करके वो क्या कहता है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इस घटना को हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, 2 बज गए हैं, 2:15 बज रहे हो गए हैं। उन लोगों ने हन्ना के घर में, हन्ना के घर में हम लोग देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, कैफा नहीं, हन्ना के घर में, जो कि कैफा का ससुर है, वो सारी बातें हो रही है। प्रभु पर झूठे इल्जाम लगा रहे, गवाहियों को ढूंढ रहे हैं, ठोस गवाह उनको नहीं मिल रहे हैं। अब सुबह हो रही है, सुबह भोर होते ही ये सब प्रधान याजक लोग जो है, शास्त्री लोग, फरीसी लोग प्रभु के विरोध में थे। एक ठोस सबूत को वे लोग चाह रहे हैं, और कैफा जो कि शपथ दे रहा है, क्या शपथ दे रहा है, वो क्या कह रहा है, देखिए वचन हमको बताता, तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे।
तो ये सारी चीज़ें जो है भोर होते ही ये सब महासभा जो कि चालू हो गई है। हम देखते हैं कि आज के समय जैसे हम लोग सो के उठते हैं सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और रात के 11 बजे तक हम लोग का सारा काम चलते रहता है। तो मेरे प्रियो, मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं होता था। पहले सुबह भोर होते ही सारे काम धाम सब चालू हो जाते थे और राजकीय कार्य भी भोर होते ही चालू हो जाते थे और सूर्यास्त होने तक सारा कार्य हो जाता था। और उसके बाद में जो है ये सब कार्य नहीं होता था, क्योंकि रात अंधेरी, इस टाइप की लाइट की सुविधा नहीं, मसालों में तेल डालने की ज़रूरत पड़ती, तो ये सब काम जो है बहुत महंगा भी होता था, तेल कीमती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती थी। सुबह भोर होते ही और सूर्यास्त होने तक ही सारे कार्य होते थे। तो राजकीय कार्य भी सुबह भोर होते ही वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और कैफा जो कि पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह से, शपथ दे करके कह रहा है कि तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि तूने अपने आप से उसकी गवाही दे दी जो मैं तुझसे कहना चाहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ यही नहीं कहना चाहता, जो बात तू कह रहा है, जो बात तू मुझसे सुनना चाहता है वो तूने आप ही कह दी, लेकिन मैं तुझसे इससे भी बड़ी बातें कह रहा हूँ कि मैं तुझसे जल्दी ही तुझे सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे हुए दिखूंगा और मुझे बादलों में से आता हुआ तू देखेगा। तो यहाँ पर प्रभु ने उससे भी बढ़कर बात की कि तूने सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर विराजमान होते देखेगा। तो ये जो यहूदी कल्चर में है, जो कि दाहिने ओर जो बैठने की बातें हो रही है, दाहिनी ओर अर्थात जो बोल रहा है, अर्थात राजा की समानता में बैठना, दाहिना हाथ का मतलब होता है राजा की बराबर में बैठना। तो यहाँ पर जो है कैफा ने अपने वस्त्र को फाड़े कि हमको अपना सबूत मिल गया, ठोस सबूत मिल गया, क्योंकि यीशु ने स्वयं अपने मुंह से सबके सामने में इसने कहा कि परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बनाया है और इसने परमेश्वर की घोर निंदा की है, यह मृत्यु के दंड के योग्य है। अब उन्हें अर्थात कैफा जो कि मृत्यु दंड की बात कह रहा था वो मिल गई है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अंगीकार किया है कि तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर विराजमान देखोगे और मुझे बादलों में से उतरते देखोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महासभा के कारण जो है उनको महासभा में उनको एक कारण मिल गया और उन्हें गवाहियाँ मिल गई कि अब ज़रूरत नहीं कि कोई दूसरे लोग जो है गवाही दे, क्योंकि सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई बातों को सुना है कि ये जो है परमेश्वर की निंदा करता है और ये मृत्यु के दंड के योग्य है। और वो उसी भोर के समय, ये हमको चारों सुसमाचार में मिलता है मेरे प्रियो, कि भोर होने के साथ ही जैसे दिन होने लगा, लोग उसे पिलातुस के पास में ले जाने लगे। तो वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है 2 बजे से रात के सुबह 5 बजे तक जो घटनाक्रम हुआ है, हन्ना के घर से आंगन से, वहाँ पर पतरस भी है, वहाँ सभी लोग हैं और कोशिश कर रहे हैं कि झूठी गवाही को वो लोग खड़ा कर सके, पर वे कर नहीं पाए। मुर्ग के बांग देने पर हम लोग देखते हैं पतरस जो कि इनकार कर रहा है, उसको आत्मग्लानि हो रही है, वो वहाँ पर से चला जाता है। फिर महासभा में कैफा और उनके लोग जो है प्रभु को ले करके आते हैं, वहाँ पर कुछ वार्तालाप होती है और उनके हिसाब से प्रभु पर दोष लगाते हैं। और भोर होते के समय से हम लोग देखते हैं करीब 5:30 बजे वे पिलातुस के पास में प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिलवाने के लिए ले जाते हैं। तो क्योंकि चूंकि ये महासभा जो महायाजक लोग हैं या मंदिर के रखवाले हैं, उनके पास में ये अधिकार नहीं था कि किसी को वे लोग मृत्यु दंड दे सके, और उनके मृत्यु दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहाँ के गवर्नर के पास में है। और उस वक्त यहूदा राज्य का जो गवर्नर था, रोमी राज्य का जो गवर्नर था, हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि रोमी साम्राज्य की तरफ से जो उसने नियुक्त किया था, उसने गलील में भी अधिकारी को रखा था, गवर्नर को रखा था, यहूदा प्रदेश में यरूशलेम में भी उसने रखा था। लेकिन रोमी साम्राज्य ने, हम लोग जैसे मैंने बताया कि सब जगह उसने अलग अलग गवर्नर बैठा करके रखे थे। जैसे गलील में हम देखते हैं कि हेरोदेस महान, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जो हेरोदेस था, उसके बेटों ने आपस में 4 राज्यों को बांट लिया था। और ऐसे ही यहाँ पर यहूदा के राज्य में, यानी कि जहाँ पर प्रभु
यीशु मसीह इस वक्त में यरूशलेम में है, जिसकी यहूदा राज्य की राजधानी है। उसका जो गवर्नर था वो पिलातुस था, और पिलातुस के पास में ये अधिकार था कि किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता था। तो पिलातुस के पास में प्रभु यीशु मसीह को ले जाने के लिए वे लोग बहुत तैयार थे, क्योंकि उनको एक ठोस गवाही मिल गई, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से कहा अब उनको दूसरे गवाहों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को वहाँ मृत्यु दंड दिलवा सके, ये सोच करके वे लोग पिलातुस के पास में ले जाने के जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग देखते हैं कि सुबह को देख रहे हैं, सुबह हो गई, अब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने ले जाया जा रहा है ताकि उसको मृत्यु दंड दिला सके। तो यहाँ पर हमारा तीसरा चरण जो है वो समाप्त होता है। अब हम आगे जो कि चौथा चरण में हम लोग जाते हैं, जिसमें पिलातुस और हेरोदेस के पास में ले जाए जाने का अध्ययन को हम लोग देखते हैं। भोर हो चुकी है, 5 बज चुके हैं, और इसके जो आगे का जो वर्णन है वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 1 और 2 पद और 11 से 14 पद में मिलता है। मरकुस में हमको मिलता है 15 अध्याय 1 से 5 तक, लूक 23 1 से 7 और यूहन्ना 18 28 से 38 पद में हमको मिलता है। तो मेरे प्रियो, जब आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं तो अवश्य है कि आप इन पाठ को आप अवश्य ही पढ़ें कि कहाँ पर क्या लिखा, तो आपको भी समझने में आसानी होगी। फिर लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को, चूंकि उनके पास में एक ठोस सबूत मिल गया, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से अंगीकार किया है कि उसने शपथ खा करके कहा कि क्या तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। और वो क्या कह रहा है कि तू कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तो तीनों जो मत्ती, मार्क और लूक का जो चैप्टर है, इसमें शॉर्ट में वर्णन दिया गया है। यहाँ पर कम बताया गया है। क्या बताया गया है? मत्ती, मार्क, लूक में इसका वर्णन बहुत ही छोटे में बताया गया है। लोग वहाँ पर गए, पर तब पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? मत्ती 27 का 11 पद में हम लोग देखते हैं। लेकिन यूहन्ना में जब हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना में इसका कन्वर्सेशन जो है थोड़ा सा हमको ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। तो हम मत्ती, मार्क और लूक के का जो पद है वहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन अब अध्ययन जो है यूहन्ना के पुस्तक से करेंगे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पुरनिये है, महायाजक है, वे किले के बाहर में जाते हैं, वे अंदर नहीं जाते, और वहाँ पर वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं। किले के अंदर इसलिए नहीं जाते मेरे प्रियो, क्योंकि फसह का पर्व चल रहा था और वे नहीं चाहते थे कि वे लोग अंदर जाएं और अशुद्ध हो जाए और फसह को ना खा सके, इसलिए वे लोग अंदर नहीं गए। तब पिलातुस उनके पास में आता है, बाहर आता है, जिसको हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 29 पद से 31 पद में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 18 29 से 31 क्या कहता है? तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। तो मेरे प्रिय, यहाँ पिलातुस कह रहा है कि भाई तुम लोग ही इसका न्याय करो, अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। यदि इसने कोई विरोध कार्य किया है, यदि इसने कोई परमेश्वर की निंदा की है, तो तुम लोग स्वयं इसका न्याय करो। लेकिन वे लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का न्याय नहीं करना चाह रहे थे, परंतु वे लोग तो षड्यंत्र रच रहे थे, उस पर आरोप लगा रहे थे, उस पर मुकदमा का प्राण दंड उसको मिले, इस प्रकार के वो लोग षड्यंत्र रच रहे थे। वे लोग तो पूरे षड्यंत्र करके बैठे थे कि किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड के तक पहुंचा सके, क्रूस पर चढ़ा दे और इसको मार डाले। यही तो उन लोगों का षड्यंत्र था। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले, हमें अधिकार नहीं कि हम किसी का प्राण ले, और इसलिए हम तेरे पास आए हैं। तब पिलातुस क्या करता है? अंदर वापस जाता है, प्रभु को अपने पास बुला करके पूछताछ करता है। लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, जब हम लोग देखते हैं, जब वे लिखा है कि जब वे प्रभु को पिलातुस के पास में ले जाते हैं, तो उसका जो यानी प्रभु यीशु मसीह का जो दोष है, इस प्रकार से वे बताते हैं। क्या बताते हैं? देखिए, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 2 पद हमको क्या कहता है? लूक 23 का 2,
वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि जब वे लोग प्रभु को पिलातुस के पास में ले जाते हैं तो उनका जो उनके प्रभु यीशु मसीह पर दोष उन लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर लूका में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये टैक्स देना नहीं चाहता है, टैक्स देना नहीं चाहता, कर देना नहीं चाहता है और अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, अपने आप को मसीहा कहता है। और हमने अभी यूहन्ना में क्या देखा, यूहन्ना में कहता है कि उसे कुकर्मी बताते हैं, कुकर्मी बताते हैं। लेकिन लूक में हम लोग देखते हैं कि वे लोग राजा को भड़का रहे कि क्या कह रहे, टैक्स देना नहीं चाहते हैं, नहीं दे, टैक्स देने के लिए ये भड़काता है, टैक्स देने के लिए यह भड़काता है, लोगों को बहकाता है। और क्या कहता है, कैसर को कर देने से मना करता है, मना करता है। मेरे प्रिय, तो कुछ भी दोष वे लोग बता रहे थे, तो हर एक तरह का दोष जो ले करके आए थे जिससे कि रोमी साम्राज्य का जो गवर्नर है, यहूदा का जो गवर्नर है, वो उसको दोषी पाए और उसको मृत्यु दंड दे सके या दे दे। तो वहाँ पर वे कह रहे हैं कि हमने इसे कैसर के खिलाफ भड़काते हुए सुना है, लोगों को ये भड़का रहा है। कैसर यानी क्या है, सीजर, सीजर यानी रोमी साम्राज्य का राजा। और उसी के अंदर में ये सारे स्टेट हम देखते हैं कि है, और जिसमें गवर्नर्स है, जिसके गवर्नर्स, तो हम देखते हैं कि लोग किसी भी रीति से झूठ बोल करके यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही टेंशन बना हुआ था, या फिर यूँ कहे कि एक किरकिरी बना हुआ था। और बहुत जल्द यदि हमने इसको मरवाया नहीं तो बहुत सारे विश्वासी इसके साथ हो लेंगे, और जो लोग मंदिर का टैक्स है वे लोग अपना मंदिर का जो टैक्स है भरना बंद कर देंगे, या अपना टैक्स भरना बंद हो जाएगा। तो दुनियावी चीज़ों को पूरा करने के लिए वे परमेश्वर को मार डालने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। दुनियावी चीज़ों को पूरा करने के लिए वे परमेश्वर के पुत्र को मार डालने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। सभी प्रकार का झूठ, सभी प्रकार का षड्यंत्र जितना हो सक रहा था वे लोग क्या कर रहे थे, धार्मिक रीति से यदि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिला तो कम से कम कैसर को या कैसर के खिलाफ गवाही दे कि जिससे कि रोमी साम्राज्य का गवर्नर या यहूदा का गवर्नर होने के नाते उसको मृत्यु दंड दे दे। तो किसी भी प्रकार से वो लोग चाहे इधर से चाहे उधर से प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा दोष लगाना चाह रहे थे जिससे कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड मिल जाए। तो आइए अब हम फिर से यूहन्ना में वापस आते हैं। अब पिलातुस जो है वापस किले के अंदर आते हैं। अब यूहन्ना में हम लोग 18 का 33 में क्या देखते हैं, तब पिलातुस फिर किले के बाहर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है, क्या तू यहूदियों का राजा है। और इसको हम लोग जब मत्ती, मार्क, लूक में पढ़ते हैं तो हम इस बात को भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या तू यहूदियों का राजा है। तीनों या यूँ कहे कि चारों पुस्तक में हम लोग इसको देखते हैं कि क्या तू यहूदियों का राजा है। लेकिन जब हम लोग इसको देखते हैं आगे डिटेल में यहाँ पर लिखा है जो कि वहाँ पर नहीं लिखा। यूहन्ना 18 33 से 35, 33 से 35 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह बात कहा है। पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ। तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है, तूने क्या किया है। यहाँ पर बहुत डिटेल से कह रहा है। 35 में क्या कह रहा है, पिलातुस क्या कह रहा है, क्या मैं यहूदी हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू यह बात अपनी ओर से कह रहा है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझे बताया है, तो पिलातुस क्या कह रहा है, क्या मैं यहूदी हूँ। तेरे ही जाति भाइयों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तेरे ही प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने ये क्या किया है, तूने ये क्या किया है। तब प्रभु यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एक कन्वर्सेशन को देख रहे हैं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ।
जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई बचाव नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार का विवाद नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे गलती से पकड़ा है। उसने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का हूँ, स्वर्गीय है, मेरा राज्य स्वर्गीय है और मैं केवल सत्य की बात को बताता हूँ। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मैं अपने पिता से कहता कि स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज देता, और मनुष्य क्या है जो मुझे पकड़ सकता, लेकिन मेरा राज्य तो स्वर्गीय है। तो जब पिलातुस उसकी बातों को सुनता है तो उसको लगता है कि इस मनुष्य को ये लोग बेकार ही पकड़ करके लाए हैं, क्योंकि इसमें तो मैं कोई दोष नहीं पाता। और इसको मत्ती भी बताता है, पिलातुस जब यीशु के वध में शामिल होना नहीं चाहता था, क्योंकि पिलातुस की पत्नी ने ये कहलवा भेजा था कि तू इस धर्मी जन के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज ही मैंने स्वप्न देखा है जिसमें मैंने बहुत पीड़ा को सहा है। तो वो यहाँ पर एक चेतावनी पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस को दी थी कि तू इस धर्मी जन के मामले में हाथ मत डालना। और यहाँ पर पिलातुस उसी नज़रिए से यीशु मसीह को देख रहा है, और पिलातुस नहीं चाहता कि उसके जरिए किसी भी रीति से इस मनुष्य को मृत्यु दंड दिया जाए। तो ये एक तरह से हम देखते हैं कि, या एक तरह से देखा जाए तो पिलातुस अच्छे से यीशु मसीह को अच्छे तरीके से न्यायपूर्ण छानबीन कर रहा है, और जब वो बातचीत करता है तब पिलातुस को लगता है कि इसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है, तो ये सांसारिक बात ही नहीं है, ये तो सांसारिक बात की ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहा है, ये तो आत्मिक बात कर रहा, सत्य की बात कर रहा, स्वर्ग की बात कर रहा है। फिर क्यों इस पर दोष लगाया जाए, क्यों इसको दोष लगाया जाए? और वो समझ गया कि लोग जो है जलन के कारण, डाह के कारण, ईर्ष्या के कारण प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके लाए हैं, और पिलातुस जो है उसके वध में शामिल होना नहीं चाहता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने बहुत ही स्पीड में इस सेशन को लिया है, क्योंकि समय बहुत कम होता है और मुझे समय के अंतर में अपने सरमन को, टॉपिक को हमको कवर करना रहता है। इसलिए आप बड़ी ध्यान से सुने, इसको अवश्य ही सुने, और एक बार नहीं 2 बार सुने और आत्मिक लाभ को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु सब को आशीष दे। आमीन।